हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्लियर करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर आप लोग डायरेक्ट एज ए ऑफिस सुपरिटेंडेंट ज्वाइन कर सकोगे। अब काफी बच्चों को इसके बारे में पता ही नहीं है क्या ये पोस्ट है और क्या कुछ चीजें पाइपलाइन के अंदर है। तो चलो इस वीडियो के अंदर सारी चीजें क्लियर कर देते हैं। भाई सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कि ये एक लेटर है, लास्ट वीक का है। इसके अंदर ये बात की गई है कि जैसे आपको पता है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की एक नई पोस्ट क्रिएट की जा रही थी, उसको वापस से भाई जैसे हमें पता है ओएस और स्टेनो ग्रेड 1 को मिला के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट बन रही थी, उसको वापस से बाइफरगेट कर दिया गया है कि भाई यहाँ पे लिखा है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाली जो पोस्ट है वो मेटेरियलाइज नहीं कर पाई, इसलिए इसको वापस बाइफरगेट करके भाई ऑफिस सुपरिटेंडेंट और स्टेनो ग्रेड पे में इसको वापस ही तोड़ दो, जैसे कि इनको मिला के बनाया गया था। ठीक है, अब क्या कुछ चीजें हैं पाइपलाइन में, जैसे काफी बच्चों को आरआर के बारे में नहीं पता है, तो चलो वो चीजें क्लियर कर लेते हैं। और अगर आरआर आता है तो भाई क्या उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा उन बच्चों पे जो डिपार्टमेंट में है, और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वैकेंसीज पे, जो बच्चे एसएससी सीजीएल का एग्जाम देते हैं तो उनकी वैकेंसीज पे कैसे असर पड़ेगा। देखो सबसे पहले जो मैंने ऊपर लिखा है ब्लैक कलर में, वो ये है जो फिलहाल चीजें चल रही हैं, और रेड में वो है जो बाद में हो जाएंगी। भाई फिलहाल क्या चल रहा है, हमें पता है कि भाई मैं एक छोटा सा सेक्शन ले रहा हूँ टैक्स असिस्टेंट और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बीच का, ऐसे एमटीएस भी आता है टैक्स असिस्टेंट से पहले, तो उसके ऊपर भी चीजों का कुछ इंपैक्ट पड़ेगा। बट एक छोटे सेक्शन को हम कवर करते हैं जिससे चीजें बेहतर क्लियर हो पाए। भाई देखो फिलहाल क्या हो रहा है कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अगर एज ए टैक्स असिस्टेंट ज्वाइन करते हो तो आपका अगला प्रमोशन में आप बन जाते हो सीनियर टैक्स असिस्टेंट, और ये नॉर्मली कितने साल लग रहे हैं भाई, 2 साल। ठीक है, 2 साल में आप सीनियर टैक्स असिस्टेंट बन जाते हो। ठीक है, 2 से 2.5 लग जाते हैं, क्योंकि देखो 2 साल का मीटर जो चालू होता है वो जनवरी से होता है। अब मान लो आप डिपार्टमेंट में आए अगस्त में, तो अगले 5 महीने जो है आपके, मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये काउंट नहीं किए जाएंगे। जनवरी से आपका जो है 2 साल वाला मीटर चालू होगा, तो इसलिए 2.5 तक भी लग जाता है लोगों को। अब एसटीए बनने के बाद क्या होगा, मतलब ये सारे के सारे टीए कभी ना कभी एसटीए बनेंगे, और ये सारे के सारे एसटीए या तो डायरेक्ट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएंगे अगर वैकेंसीज खाली है तो। ठीक है, तो एसटीए से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए जो हमें भाई सर्विस की रिक्वायरमेंट है वो है 0 साल। अगर आपने डिपार्टमेंट का अपना एग्जाम क्लियर कर रखा है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का, और आपके डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, तो आप एसटीए से सीधा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना दिए जाते हो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सीनियर टैक्स असिस्टेंट में यानी कि एसटीए में कितने साल की सर्विस हो गई है। और या फिर अगर वैकेंसीज नहीं है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, ठीक है, मान लो कि मतलब उस टाइम पे नहीं है, तो भाई अगर आपके 3 साल हो गए आपको एज एसटीए, और अगर ओएस की वैकेंसीज है, ओएस मतलब ऑफिस सुपरिटेंडेंट, तो आप 3 साल में एसटीए से ऑफिस सुपरिटेंडेंट बना दिए जाते हो। और फिर जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आपके डिपार्टमेंट में क्रिएट होती है प्रमोशनल वैकेंसीज, तो आप ओएस से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हो। ठीक है, उसके लिए कोई सर्विस रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको इतने साल ओएस रहना ही पड़ेगा, आपके एग्जाम्स क्लियर है और वैकेंसी है तो आप बन जाते हो। ये हो गया वो सिनेरियो जो फिलहाल चल रहा है, यानी आप एज ए टीए आओगे, टीए से प्रमोशन हो गई एसटीए, एसटीए से या तो सीधा इंस्पेक्टर या फिर ओएस बन के इंस्पेक्टर बनोगे। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि भाई डिपार्टमेंट के अंदर बंदे आए कितने 1000 टीए आ गए मान लो। ठीक है, ये 1000 टीए आ गए। अब हमें पता है ये 1000 के 1000 टीए जो है एसटीए बनेंगे। ठीक है, ये 1000 के 1000 टीए एसटीए बन जाएंगे। अब मान लो कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की मान लेते हैं कि 400 वैकेंसीज है। ठीक है, मतलब आपके किसी पर्टिकुलर ईयर में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की 400 वैकेंसी है, तो 400 वैकेंसीज को अगर फिल करना है तो फिलहाल क्या होता है कि भाई इन 400 वैकेंसीज को फिल करने के लिए भाई 300 तो यहां से बंदे लिए जाएंगे जो कि एसटीए हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेंगे, और 100 एसएससी के थ्रू लिए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो अगर 400 वैकेंसीज हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, तो 100 ना 300 तो आएंगे यहां से, इन 1000 में से 300 आ जाएंगे। ठीक है, और बाकी के 100 कहां से आएंगे, एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्लियर करके। ऐसा होता है अभी तक। अब अगर न्यू आरआर आ जाता है, न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स, ठीक है, जो कि प्रपोज है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस करने के लिए यूनियन ने ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन डाली हुई है। बट अब कितने चेंजेस को कंसीडर किया जाएगा, उन चीजों को अगर साइड में रख दें, तो फिलहाल जो आरआर के प्रपोजल के अंदर जो बातें हैं वो क्या है कि भाई आप एज ए टैक्स असिस्टेंट आओगे डिपार्टमेंट में, और पहला ही प्रमोशन आपका क्या हो जाएगा, ओएस का, ऑफिस सुपरिटेंडेंट का, और अगले प्रमोशन में आप बन जाओगे सीधा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। यानी कि जो एसटीए की पोस्ट थी इसको खत्म कर दिया, एसटीए और ओएस को मिला के सिर्फ ओएस बना दिया। अब फॉर एग्जांपल मान लो कि भाई टीए है डिपार्टमेंट में कितने 1000, एक बार मान लेते हैं कि भाई 1000 टीए आ गए। अब ये 1000 के 1000 टीए ओएस बनेंगे क्या, भाई नहीं। मतलब आरआर के अंदर ये चेंज, एक यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज है, ये 1000 के 1000 टीए ओएस नहीं बनेंगे, एसएससी सीजीएल के थ्रू भाई काफी यहाँ पे ओएस आया करेंगे डिपार्टमेंट में। अब डिपार्टमेंट मतलब प्रपोजल में क्या है कि हम मान लेते हैं कि अगर मान लिया कि 600 वैकेंसीज हैं ओएस की, अगर 600 वैकेंसीज हैं
तो भाई इसको आप तोड़ लो 1:3 में, मतलब 1:3 का मतलब क्या हो गया इसका, आप कहोगे 150 और 450, तो हम कहेंगे 150 बंदे तो लिए जाएंगे यहां से, ठीक है, और बाकी के जो 450 हैं ये लिए जाएंगे एसएससी सीजीएल के एग्जाम के थ्रू, एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्लियर करके आएंगे ये वाले 450, यानी कि आप डायरेक्ट ओएस बन पाओगे अगर ये न्यू रिक्रूटमेंट रूल आ गया तो एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्लियर करके। अब तीसरी चीज, क्या भाई अब यहाँ के सारे के सारे बंदे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएंगे? भाई नहीं, पहले आपने देखा था इन 400 में 3:1 में था ये, भाई 3 बंदे डिपार्टमेंट के प्रमोट होंगे तो 1 सीजीएल के थ्रू आएगा। अब इसका उल्टा किया जा रहा है कि भाई डिपार्टमेंट के थ्रू 1 प्रमोट होएगा और 3 सीजीएल के थ्रू आएंगे, यानी कि अगर 400 वैकेंसीज आती हैं किसी भी साल में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, तो इन 400 में 100 बंदे तो वो होंगे जो कि यहां से प्रमोट होके बनेंगे, ठीक है, और बाकी के जो 300 होंगे वो कहां से आएंगे, वो एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्लियर करके आएंगे। अब आप देखोगे यहां से हो क्या रहा है कि भाई अगर ये चीजें आ जाती हैं तो भाई फायदा किसका हो रहा है, जो बच्चे अभी बेरोजगार हैं जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो पहले इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की अगर 100 वैकेंसीज होती थी तो अब कितनी होने लग गई, 300 आने लगेंगी, ठीक है, वैकेंसी 3 गुना हो जाएंगी। दूसरी चीज, पहले आप ओएस नहीं बन सकते थे डायरेक्ट, अब आप डायरेक्ट ओएस भी बन सकते हो, यानी वैकेंसीज तो आएंगी ज्यादा, लेकिन इंपैक्ट क्या पड़ेगा, प्रमोशंस हो जाएंगे बहुत स्लो, क्योंकि इसके अंदर बातें क्या चल रही हैं कि आपको टीए से ओएस बनने के लिए, ठीक है, टैक्स असिस्टेंट से ओएस बनने के लिए बोला गया है भाई 10 साल का समय लगेगा, ठीक है, और फिर ओएस से आईटीआई बनने के लिए फिर से और 5 साल का और ये तो कम से कम टाइम है, इसका मतलब ये नहीं है कि 10 साल बोला है तो 10 में बन जाओगे, हो सकता है 12 लग जाए, 15 लग जाए, 18 लग जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो क्योंकि डिपार्टमेंट वालों का कम प्रमोशन हो रहा है और बाहर से ज्यादा बंदे लिए जा रहे हैं। तो वो बच्चे भाई जो फिलहाल डिपार्टमेंट के अंदर है उन लोगों का यहाँ पे लॉस हो सकता है अगर यहाँ पे प्रोटेक्शन क्लॉज नहीं दिया तो, ठीक है, लेकिन यूनियन बातें चला रही है कि भाई एटलीस्ट जो बंदे ऑलरेडी डिपार्टमेंट में आ चुके हैं उनका नुकसान न हो, क्योंकि भाई जो बंदे यहाँ पे आए थे टीए, अब एसटीए बनने वाले हैं जिनके 2 साल हो गए हैं, वो तो सोच रहे हैं ना हमारा प्रमोशन हो जाए, अब इस 2 को सीधा बढ़ा के अगर 10 कर दोगे तो नुकसान हो गया ना, ठीक है, लेकिन वो बच्चे जो अभी बेरोजगार हैं बाहर एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं भाई, और जिन्हें कैरियर प्रोग्रेशन से कोई बड़ी बात नहीं है कि बस मुझे कैसे भी करके नौकरी मिल जाए, तो उन लोगों के लिए तो है ठीक कि भाई कैसे भी करके नौकरी मिल जाए, फिर 10-10 साल में से प्रमोशन होते रहे, 10 साल 15 साल 5-7 साल और आगे, है ना, तो इस तरीके से चीजें हैं यहाँ पे। तो देखते हैं अभी क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस के लिए ऑलरेडी बातें डाली हुई हैं, कितनी चीजें एक्सेप्ट होती हैं कितनी नहीं होती हैं, वो सब बात की बातें हैं, ठीक है, और आई होप सीजीएल 2023 का प्रीलिम्स अभी अगले हफ्ते से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही होगी, ठीक है, इसके बाद अपनी मेंस की तैयारी में जुड़ जाना डे 1 से ही, जैसे मतलब आपका प्रीलिम्स का पेपर होता है अगले दिन से जुड़ जाओ मेंस में, क्योंकि मेंस का आपको कंपटीशन का यार लेवल का आइडिया लग गया होगा, पिछले साल का आप लोगों ने मेंस देखा है कितनी हाई कट ऑफ्स गई हैं, है ना, और पिछले साल की वैकेंसीज के मुकाबले देखोगे तो इस बार पिछले बार के मुकाबले आधे से भी बहुत कम वैकेंसीज हैं, तो मतलब चीजें आसान नहीं होने वाली। और तैयारी के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक कहीं से मॉक्स नहीं लिए हैं तो बता दूं फिलहाल टेक्स्ट बुक के ऊपर ऑफर चल रहा है, सेल चल रही है, जिसके अंदर आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस पे जो है मतलब टेक्स्ट बुक का प्रो पास और नॉर्मल पास दोनों मिल रहे हैं। अगर आप भाई कोड का इस्तेमाल करते हो वहां पे कूपन का ऑप्शन आएगा, अगर आप वहां पे BHAI भाई लिख दोगे तो आप लोगों को एक एडिशनल 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। एग्जाम से पहले आप लोग जितने ज्यादा मॉक्स लगाते हो उससे इंपैक्ट पड़ता है, आपका स्कोर जो है वो मॉक लगा के फिर उसका एनालिसिस करने से ही बढ़ता है। तो यहाँ पे आप मॉक लगा के चेक कर सकते हो कि भाई मेरी क्या रैंक आ रही है और उस रैंक के अंदर मैं कहाँ पे लाई कर रहा हूँ, मतलब परसेंटाइल कितनी है, कहाँ किस सेक्शन में नंबर कट रहे हैं, तो उन सब चीजों के ऊपर आप काम करके अपना स्कोर बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो चलिए गाइस मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और जितना हो सके यार अब इधर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आना है तो अब चीजें थोड़ी सी मतलब बेहतर नजर नहीं आ रही है, क्योंकि देखो वैसे इलेक्शन का टाइम तो है आई एग्री, लेकिन उसके बावजूद जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैकेंसीज के अंदर बूम, वो बूम कहीं पे देखने को नहीं मिल रहा। सीजीएल 2022 में तो डेफिनेटली डाली गई वो पीएसए वाली वैकेंसीज के थ्रू, मतलब दिख रहा था कितनी ज्यादा वैकेंसीज हैं, बट 23 हो गया, मतलब बहुत लिटरली बहुत ज्यादा निराशा किया है जो वैकेंसीज थोड़ी सी छिड़क के यहाँ पे दिखाई है। तो ऑफकोर्स ये ज्यादा होनी चाहिए, तो अब जैसे भी करके एक बार फटाफट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर घुस जाओ अगर आपको मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ही आना है तो, ठीक है। और बाकी जैसा मैं कहता हूँ कि देखो एक एग्जाम ही सब कुछ नहीं होता, एसएससी सीजीएल का एग्जाम मतलब 99% से ज्यादा बच्चे फेल होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फेलियर्स हैं और वो उस 1% से पीछे हो गए जिनका सिलेक्शन हो गया था। मतलब जैसे हमने पहले भी कहा है कि 99% में से आपको 30, 35, 40, 50% तक भी ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो कि फेल हो गए थे, लेकिन वो उस 1% से जो कि सिलेक्ट हो गए थे उनसे कुछ ना कुछ बढ़िया कर जाएंगे लाइफ में।
है ना, क्योंकि आप प्राइवेट के अंदर बात करोगे तो ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है। अगर आपके अंदर मतलब क्षमता है, लगन है, डेडिकेशन है, स्कोप है चीजों के अंदर, आपका जो फील्ड है जिसमें आप जा रहे हो, तो आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लिटरली बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हो, ग्रो कर सकते हो। यहाँ पे तो आप लोगों ने देख लिया भाई, मतलब एक बार बंदा आ गया, अगर 10 साल लग रहे हैं तो लग रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन प्राइवेट में आप अपने स्किल्स, अपने मतलब काम के बदौलत मतलब जल्दी आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, बट वही है, कुछ लोगों का सपना होता है गवर्नमेंट जॉब में ही आना, अगर वो है आपका तो फिर भाई पहली ही बार में जितना मतलब मैक्सिमम आप अपने एफर्ट्स डाल सकते हो डाल के सिलेक्शन ले लो। क्योंकि वैसे थोड़ा बहुत 2-4 मतलब दिन पढ़ के या 2-4 घंटे पढ़ के अगर आप सोच रहे हो सिलेक्शन हो जाएगा, तो भैया नहीं होगा। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, आप गॉड गिफ्टेड हो, एक बार चीजें देख के आपको याद हो जाती है और कभी आप भूलते नहीं हो, तो वो अलग बात है। मुझे नहीं लगता आप वैसे हो। आप तो वो बंदे हो ना जिसने आज कोई चीज पढ़ी वो अगले दिन भूल जाता है। अगर आप वो बंदे हो तो मतलब बहुत ज्यादा जरूरत है आपको बार बार पढ़ाई करने की, बार बार रिवीजन करने की, चीजों को लिख लेने की। क्योंकि सबसे बड़ी जो गलती बच्चे करते हैं ना सीजीएल के एग्जाम की तैयारी करते हुए, कि जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो वो लिखते नहीं है, नोट्स नहीं बनाते हैं। जब आप लिखोगे नहीं तो फिर अगले दिन पढ़ोगे क्या? अपना लिखा हुआ बार बार पढ़ने से ही चीजें क्लियर होती हैं और मतलब स्पीड बढ़ती है। सीजीएल का सारा खेल स्पीड का ही तो है। मतलब मैथ का ऐसा कौन सा सवाल है जो कि मतलब कोई भी बच्चा नहीं कर सकता हो? 10वीं तक के ही तो सवाल आ रहे हैं, है ना। मतलब 99% क्वेश्चन जो है मैथ्स के, वो शायद हर बंदा निकाल सकता है अगर टाइम की कोई हम लिमिट न दें तो। सारा का सारा खेल स्पीड का ही तो है। जो बच्चा फटाफट निकालेगा बस उसका सिलेक्शन होगा, है ना। वही बात है, एबीसीडी सबको आती है, और जो फटाफट सुना देगा या फटाफट लिख देगा या फटाफट बता देगा भाई कितने के बाद क्या आएगा या कैसे कैलकुलेशन की जाते हैं, अगर मैथ्स की बात करें, सिलेक्शन उसी का हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए गाइस, रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।